नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के इतिहासिक स्थान से लखी शाह बंजारा हॉल दे विच मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया आखदा वां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जी आया आखदा वां श्रीमती रेणु देवी जी फॉर्मर मिनिस्टर, साधु सिंह धर्मसोत जी कैबिनेट वजीर पंजाब सरकार, श्री जयराम पवार जी जेड़े डिप्टी कमिश्नर ने मुंबई तो, हरी बाबू राठौर जी फॉर्मर MP और MLA साहब, मिस्टर अमर सिंह तिलावत फॉर्मर मिनिस्टर तेलंगाना, श्री राम नायक जी जेड़े स्वच्छ भारत अभियान के नाल जुड़े ने, डॉक्टर जसवंत सिंह जी बेगोवाल जी, JS मुल्तानी जी, साहब चरणजीत सिंह जी और विवेक सिंह जी। मेरा ख्याल मैं हिंदी में बोलूं तो शायद सबको ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि बंजारा समाज, लबाना समाज ये वो समाज है जिस समाज ने हमारे गुरुओं के साथ सिक्खी को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। गुरु नानक पातशाह ने सिख धर्म की नींव रखी थी और अपने जीवन में 4 उदासिये, 4 यात्राओं में 40,000 मील से ज्यादा सफर करके उन्होंने ये सारे समाजों को जोड़ा था। उनमें चाहे लबाना समाज हो, रंगरेटा समाज हो, बंजारा समाज हो, सिंधी समाज हो, ऐसे ऐसे सब समाजों को जोड़ के एक समाज, एक बड़ा समाज उन्होंने उसकी कल्पना की थी। एक रब, एक भगवान, एक अल्लाह। उसके नाम अलग अलग है, लेकिन गुरु नानक ने इसकी नींव रखी। कल ही मेरी एक प्रेस वाले से बात हुई। मैंने उसको बताया कि ये जो लबाना और बंजारा समाज या सिकलीगढ़ समाज थे, ये जब हमारी जंगें होते रही, मुगलों के जमाने में जो हमलावर आते थे, तो कितनी बड़ी ताकत इन समाजों ने हमारे गुरुओं को दी। चाहे उनको हथियार की जरूरत पड़े, चाहे उनके खुद की शहादतों की जरूरत पड़े, पूरे के पूरे परिवार उसमें शहीद हो गए। मैंने उसे बोला कि नई दिल्ली पूरी ये लखी शाह बंजारा और इन समाज की जमीन थी। आज जहां पे राष्ट्रपति भवन बना है, आज जहां पे पार्लियामेंट हाउस है, ये कनॉट प्लेस, जहां पे आप बैठे हो, जहां पे हिंदुस्तान को चलाने के हुक्म दिए जाते हैं, कानून बनाने का काम किया जाता है, ये सारी जमीन लखी शाह बंजारा जी के और उनके साथियों की। और आप सबने सुना होगा कि जब मक्खन शाह लुबाना का जहाज समुद्र में डूबने वाला था और वो उस वक्त यूरोप के देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपना तिजारत करते थे, अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस करते थे, तो उस वक्त जब जहाज डूबने लगा तो उन्होंने बोला था, जो भी गुरु नानक साहब की गद्दी पे बैठे, अगर मेरा जहाज बन जाए तो मैं 500 सोने की मोहरें दूंगा। ये बात हमने सबने सुनी। लेकिन मैं अगली बात कहना चाहता हूं कि आज से अगर 350 साल पहले लबाना समाज हो, बंजारा हो, सिकलीगढ़ हो, अगर वो ये ताकत रखते थे कि उनके अपने समुद्री जहाज होते थे और उसके लिए वो 500 मोहरों की, सोने की मोहरों की अरदास कर सकते थे, तो मैं समझता हूं कि वो अपने समय के बिरला टाटा रहे। लेकिन मुगलों ने
और उसके बाद अंग्रेजों ने। कहा जाता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उन्होंने 200 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान किया इन समाजों का किया, क्योंकि वो इनका बिजनेस खत्म करके अपना सामान हिंदुस्तान में बेचना चाहते थे। सिस्टमेटिकली इन समाजों को खत्म किया गया, इनके बिजनेस खत्म कर दिए गए और इनको एक जुराइम पेशा कौम कहने के लिए अंग्रेजों ने साजिशें रची और 200-250 साल लग गए अंग्रेजों को आप लोगों को खत्म करने के। आज आजाद हिंदुस्तान में मैं ये समझता हूं कि जिस लेगेसी को, जिस विरासत को आपके साथ आपके पास है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए। हम अगले साल 550 साल गुरु नानक देव जी का मनाने जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हिंदुस्तान भर में जितने समाज गुरु नानक साहब ने जोड़े थे और कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से हमसे दूर हुए हैं, हम वापस उन गुरु नानक नाम लेवा को एक झंडे के नीचे खड़ा करेंगे। आज जो हमारे को कहते हैं कि हमारी आबादी 2% से कम है, मैं ये बता दूं कि जिस दिन ये गुरु नानक का सारा परिवार इकट्ठा हो गया, हमारी आबादी देश में 12 से 15 करोड़ की होगी। हमने फैसला किया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी इसी जगह पे एक इन समाजों का, हम धर्मांतरू समाज जिसे बोलते हैं, उसका एक सेक्रेटरिएट खोलेंगे और जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीमें हैं जो इन समाजों के लिए या मिनॉरिटीज के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए हैं, उनसे आज तक हम एजुकेट ही नहीं हो पाए हैं। हम उसको सारी स्टेटों में एजुकेट करने का काम दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी करेगी। मैं ये समझता हूं कि गुरु नानक साहब का अगर 550 साला हमने मनाना है तो हमारे को ये सारे समाज एक दफा एक झंडे के नीचे लाने पड़ेंगे। जो कल्पना की थी गुरु नानक पातशाह ने कि सारी मनुष्यता एक है, ऊंच नीच खत्म कर दी थी। जिन लोगों को मंदिरों से उठा के बाहर फेंक दिया गया था, हमारे गुरुओं ने उनकी कुर्बानी को गुरु ग्रंथ साहब में जगह देके हरि मंदिर गोल्डन टेम्पल के अंदर जगह दी। और जब कोई सिख गुरु ग्रंथ साहब के आगे नतमस्तक होता है, मत्था टेकता है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ 6 गुरुओं की बानी है, हम उसको मत्था टेक रहे हैं। हम उसके अंदर कबीर जी भी बैठे हैं, भगत नामदेव भी बैठे हैं, सारे वो संत महात्मा भगत जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, सिर्फ उसको गुरु मान के मत्था टेकता है। तो मैं समझता हूं कि आज यहां आप आए हैं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने आपको मौका दिया है कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेटों से अलग अलग जुबान बोलने वाले आप यहां पे आज आए हैं। आज आप उस जगह आए हैं जो जगह आपकी थी, लक्की शाह बंजारा की थी, जिसने औरंगजेब की परवाह नहीं करी, 9वें पातशाह के धड़ का संस्कार अपने घर में करके उसने दिल्ली में बैठे हुए औरंगजेब की परवाह नहीं करी। ये आपका विरासत है कि आप बड़े से बड़े जालिम के आगे आप कभी झुके नहीं थे, आपने सर उठा के बात करी। क्योंकि आप लोग पूरे देश में से अलग अलग जगह से आए हैं। मैं एक जकारा छोड़ूंगा, आपने हाथ खड़े करके जवाब देना है और ये वादा करके जाना है कि जो एफर्ट्स दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सबको एक झंडे के नीचे लाने का कर रही है, आप गुरु नानक पातशाह के 550 साल में जहां भी आप रहते हैं, गुरु नानक साहब का मैसेज जरूर दीजिएगा। वो मैसेज है एकता का, वो मैसेज है भेदभाव खत्म करने का, वो मैसेज है एनवायरमेंट को बचाने का, वो मैसेज है किसी गरीब गुरबे पे जुल्म होता हो कि अगर
गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से मना कर दिया तो 9वें गुरु नानक ने अपना शीश कटवा दिया था अगर किसी के गले से जनेऊ उतारने की कोशिश की गई। हम किसी के धर्म के खिलाफ, किसी को रंग भेद के खिलाफ अगर उससे कोई यातनाएं दी जाती है, उत्पीड़न किया जाता है, तो गुरु का सिख हमेशा उसके लिए आवाज बन के खड़ा होता है। कहीं त्रासदी आ जाए, जम्मू कश्मीर हो, नेपाल हो, सीरिया हो, ये रोहिंग्या मुसलमानों को जब वहां से रंगून से निकाला गया, गुरु नानक की फौज गई थी उनकी सेवा करने के लिए, और कोई नहीं गया था। तो मैं समझता हूं कि आप सब गुरु नानक की फौज हैं। मैं जकारा छटांगा, हाथ खड़े करके जवाब देना कि आप सारे रल के भावे साडा कोई शक्ल होवे, कोई खिता होवे, किसे स्टेट तो होइए, किसे धर्म तो होइए, गुरु नानक ने सांझी बालता की गल की थी। आप सारे इकट्ठे रल के गुरु नानक पातशाह का अगले साल 550 साल मनावांगे। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू।